बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, इससे पहले 4 वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुजर चुके हैं। उसमें मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपको बता चुका हूँ। आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सिलसिले का आखिरी वीडियो है और वीडियो नंबर 5। इसमें हम इंटरोगेटिव, अपडेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। बाद में आप प्रैक्टिस करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। लेकिन हस्ब साबिक़ आगे जाने से पहले आपको थोड़ा सा पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसी की रिविजन हो जाए। आपको मैंने ये बता दिया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। एक को हम रिपोर्टिंग कहते हैं और दूसरे को हम रिपोर्टेड कहते हैं। और सबसे अहम चीज हमारे लिए रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है। हमें देखना होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा। लेकिन इन केस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट हो तो उस सूरत में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील होता है। यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मुकम्मल पास्ट में तब्दील हो जाएगा है। यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। इन केस ऑफ फ्यूचर वेल और शेल, ये वेल गुड और गुड में शुड में तब्दील हो जाते हैं, कैन कुड में तब्दील हो जाते हैं, में माइट में तब्दील हो जाते हैं। तो ये चेंजिंग फिर उसमें हम इनका वेट करते हैं इन केस द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट। अगर ये पास्ट हो, एक जुमला को लिखे थे आप पाओगे, मसलन आप लिखे अली सेज या अली विल से। इन दोनों केस में आपने देखा पहले जो था ये वाला प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। और आगे जुमला जैसा भी हो, निपुटेशन में जो भी जुमला हो उसी का टेंस वही रहेगा। मतलब अली सेज आई रोट अ लेटर। अब आपने देख लिया कि पहले का जो रिपोर्ट, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। इनका जो सबसे अहम टेंस इसके बारे में, अगर इन दोनों का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो इस केस में किसी का टेंस तब्दील नहीं होगा। ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अली सेज या अली विल से, उनमें से जो भी आ जाएगा। फिर खामा और ये कोटेशन मार्क सब कुछ रिमूव होकर वहां पर हम डायरेक्ट लेते हैं। और इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहेगा। बाकी चेंजिंग इसमें आएगी अकॉर्डिंगली, इन्हें जो बाकी चेंजिंग है वो अकॉर्डिंगली आएगी जगह पर ही हो जाएगा। लेकिन टेंस यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल ही रहेगा। तो ये हो जाएगा अली सेज गेट ही रोट अ लेटर। अब यहां पर आई ये तब्दील हुआ और वही यहां पर भी अगर आप देखें तो प्रेजेंट सिंपल है और यहां पर वही पास्ट सिंपल अपनी जगह पर रहा। लेकिन इन केस यहां पर ये प्रेजेंट ना हो और फ्यूचर ना हो रिपोर्टिंग स्पीच में और ये पास्ट हो जाए, मसलन अली सेड हो जाए। अब अली सेड दरअसल क्या है, ये है पास्ट सिंपल टेंस है और अगला वाला जुमला भी, ये वाला भी पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल में अगर ये प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट का जो भी टाइप होता, सब टाइप होता, तो वो पास्ट के उस टाइप में चला जाता। लेकिन ये पास्ट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। पास्ट सिंपल कंटिन्यूस पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अपने उसी हालत में उसी टेंस में रहेंगे। तो इस केस में ये हो जाएगा अली said that he had written a letter। अब देख ले ये हेड आया, हेड का मतलब ये कि ये पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में तब्दील हुआ। क्यों तब्दील हुआ? क्योंकि इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस था वो पास्ट टेंस था। तो ये मैं बाकी 4 वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन के लिए मैंने दोबारा रिपीट किया। तो अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, और इसकी कुछ कल वाली वीडियो 4 नंबर वीडियो में भी कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। लेकिन आज हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, एक्टिव की तरफ, एक्सक्लेमेटरी की तरफ। ये 3 से पहले में ये कि सवाल पूछा जाता है, मसलन द स्टूडेंट said, may I come in? एक सवाल है। The student said, may I come in? जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आप टीचर जब अंदर होते हैं या जो भी बड़ा हो जो भी हो तो आप पूछते may I come in? अपने रूम में जाते हैं, जिधर भी आप जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो सवाल पूछना पड़ता है। मैं एक्चुअल सवाल है, आप इजाजत कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो इसके 2 हो सकते हैं यहां पर। द स्टूडेंट आस्क परमिशन टू कम इन। एक तो ये हो सकता है द स्टूडेंट आस्क परमिशन, स्टूडेंट ने परमिशन मांगा किस चीज का? टू कम इन। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब भी टू आ जाए, टू के बाद जब वर्ब आ जाए, देन शुड बी इन फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो पहले तो ये हो गया द स्टूडेंट आस्क परमिशन टू कम इन। इन स्टूडेंट्स ने अंदर आने का परमिशन मांगा। यहां पर दूसरा हो सकता है द स्टूडेंट आस्क if he कम की जगह पर हो जाएगा came in। यहां पर देखो the student asked if he came in। if भी हम लगा सकते हैं। तो हम इसमें दोनों सूरतों में हम ले जा सकते हैं कि या तो टू या if, और इसको हम आम सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं जिस तरह हम चाहे। अब अगला हमारे पास दुआ जिसमें प्रेयर होते हैं, जिसमें विश होता है, जिसमें सजेशन होते हैं, जिसमें प्रपोजल होते हैं, ये कल वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। बस आप ये कह सकते हैं द ओल्ड लेडी प्रेड मी, यहां पर लिव learn my son, या you may you learn। Okay, the old lady prayed me, you learn my son, या the old lady said, the old lady said, you learn my son। इन्हीं लंबी जिंदगी दे दे। यहां पर होगा द ओल्ड लेडी विश मी टू लिव लॉन्ग। एक ये भी हो सकते हैं, या द ओल्ड लेडी प्रेड मी टू लिव लॉन्ग, कि उसने मुझे दुआ दी कि मैं लंबे, उसने मुझे दुआ दी ताकि मेरी जिंदगी लंबी हो। या इसमें मैं भी आ सकता है The old lady said, may you live long।
the Holy prayed me to live long. तो ये ऐसी सेंटेंसेस है जिसमें कुछ विश होते हैं। अच्छा, अब अभी हमारे पास एक और जो अहम है वो ये है यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। यूनिवर्सल ट्रुथ वो जुमला, वो सेंटेंस जो हमेशा सच होता है। मसलन आप नहीं कह सकते गॉड इज वन, यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद एज वी सा सोशल यूरी, ऐसे जो वो सेंटेंसेस है जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। इन्हें आलमी तौर पर बड़े लेवल पर ये पहले भी सच्चे थे, अभी भी सच्चे हैं, आने वाले वक्त में सच्चे होंगे, यहाँ पर भी सच्चे हैं और दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं वही सच्चाई है, वो सच है। मसलन मैं ये कहूं he said, honesty is the best policy. अब honesty is the best policy ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका ये हो जाएगा he said, अब according to rule, ये इसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस तब्दील होना चाहिए, इसकी जगह पर वाज आना चाहिए। लेकिन इन केस जो रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर उसका जो टेंस है वो तब्दील नहीं होता, वही टेंस रह जाता है। तो ये हो जाएगा he said that honesty is the best पॉलिसी। सेम वही रह गया, यहां पर भी इस था, यहां पर भी इस रह गया। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ इन केस ऑफ अ सेंटेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच आपका जिस टेंस में भी हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस है वो फिर तब्दील नहीं होता। तो ये इसमें आपने एक इस तरह भी इस एस्पेक्ट पर भी गौर करना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ में जो रिपोर्टिंग स्पीच उसका वो है टेंस है वो तब्दील नहीं होता। बाकी आपको मैंने बता दिया था कि इजाजत का, उसके बाद ऑर्डर का, वो भी कल वाली वीडियो में हो गया था। मसला आप देखेंगे द सोल्जर सेड, यहाँ पर डू नॉट cross the barrier, do not cross the road। तो यहाँ पर ये हो सकता है the soldier ordered to not cross the road, ये हो सकते हैं the soldier forbid, इन्हें उसका मतलब या परमिशन नहीं दिया कि हम रोड को क्रॉस करें। तो आसानी जैसा the soldier ordered past tense है to not क्रॉस द रोड या द बैरियर, बैरियर लगा हुआ है, कुछ और है। तो इसमें फिर ये हम ऑर्डर लिख लेते हैं, सजेशन लिख लेते हैं, प्रपोजल जो अगर दे देते हैं, एडवाइस कर लेते हैं। वो कल वाली वीडियो में ये हो गया था, लेकिन फिर भी आज उसको समाप्त करना है तो आपको वो भी बता देता हूँ कि बाद में एडवाइस भी दे देते हैं। पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं, मदर, फादर, टीचर, एल्डर, तो यंगर भी एडवाइस दे देते हैं। तो एडवाइस में मतलब ये कह सकते हैं द मदर सेड टू मी, यहां पर कोई भी, यहां पर द मदर सेड टू मी, अब वर्क हार्ड माई सन, माई सन पहले तो सकते हैं, मदर सेड टू मी माई सन हाँ, माँ ने मुझसे कहा मेरी बेटी मेहनत कर। यहां पर हो जाएगा द मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। अब माई सन है तो यहां पर ये कैसे माई मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, किसी पैसा वगैरह मांगना हो। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी भी आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में वो होते हैं जिसमें आप अपनी विश को, अपनी जज्बात का इजहार कर लेते हैं,
खुशी का या गमी का। खुशी ये है कि जब आप जीत जाते हैं, जब आप पास हो जाते हैं, जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं, देखते आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और जब गमी, खुदा न खास्ता कोई मसला बन गया, किसी में इंसान फेल भी हो जाता है, क्योंकि फेल दरअसल फेल नाकामी नहीं होती, फेल दरअसल कामयाबी के लिए एक सीढ़ी होती है। फेल हमारे मेरे डिक्शनरी में फेल है ही नहीं। एक आदमी फेल होने इसका मकसद नहीं कि वो फेल हो गया, फेल नहीं हो गया कि इस पे एक और चांस लेना है, उसी चांस में के बजाय उसको एक और चांस अवेल करना है। और खुदा न खास्ता में फेल होते तो फिर एक और चांस। फेल तब होते जब इंसान मर जाता है और फिर छोड़ देता है काम को। अदरवाइज फेल हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो एक आदमी को तो थोड़ा सा नाकामी वक्ती तौर पर उसका सामना करना पड़े, और जब उसको खुशी मिले तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। मसलन कहते हैं अली सेड, कामा हुर्रा, हुर्रा खुशी का उसने इजहार कर दिया। और यहाँ पर ये वाला एक निशान आएगा, हुर्रा आई पास द टेस्ट, मैं टेस्ट में पास हुआ, या I stood first in the examination, I won the first prize, कोई भी इसमें खुशी के साथ। तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये हो जाएगा अली, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद किसके साथ, खुशी के साथ, जॉय। अली एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अली ने खुशी के साथ कहा, खुशी का इजहार किया। दे, अब ही ये पास्ट सिंपल टेस्ट है, तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ही हैड पास्ड द टेस्ट, तो ये एक्सक्लेमेटरी टाइप हो गया कि उसने जॉय के साथ, खुशी के साथ बता दिया मैंने टेस्ट पास कर लिया। अब सारो भी हो सकता है, मसलन नजमा से लस अफसोस, इलास आई could not, या I can not attend the party. Najma said yes, I cannot attend the party. Najma ने कहा अफसोस मैं पार्टी में शिरकत नहीं कर सकती। एक परेशानी का हो सके, बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा नजमा explain with sorrow that she, यहां पर ये पास्ट टेंस है तो कैन कुड में तब्दील हो जाएगा। she could not attend the party, तो यहां पर दोनों आ गया। इलास उसके लिए सारो होगा, और जॉय के लिए, हुर्रा के लिए, खुशी के इजहार के लिए यहां पर एक्सप्लेन विद जॉय होगा। तो ये 4 सेंटेंसेस थे तकरीबन। ये तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 वीडियो में हमने कंप्लीट के लिए, क्योंकि ये वीडियो छोटे छोटे हैं, इसको हम इकट्ठा भी कर सकते थे एक ही वीडियो में, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती और हो सकता है कि आप उसको देख सीखते जैसे देख ना पाते। तो ये 5 वीडियो है, आखिरी वीडियो है इस सिलसिले में। और इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में नाउन, प्रोनाउन और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें डिक्लेरेटिव है और ये इंटरोगेटिव वगैरह ये सब, तो वो हम पढ़ेंगे। ग्रामर को हम